जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लासेज रामपुर में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बहुपद। तो बहुपद का ये तीसरा वीडियो है हमारा। तो पहला वीडियो में हमने बहुपद के बारे में पढ़ा था, बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा वीडियो में हमने बहुपद के प्रश्नावली 2.1 को पढ़ा था। ठीक है, और आज हम इस वीडियो में बहुपद के प्रश्नावली 2.2 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब क्या कि हमें क्या करना है कि जितना भी बहुपद यहाँ पर दिया हुआ है इसका पहले क्या करना है, हमें शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, और शून्यक ज्ञात करने के बाद शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, बहुपद का शून्यंक जो है चर का वह मान होता है जिसका मान अगर बहुपद में रखने पर क्या होता है कि पूरे बहुपद के मान को शून्य बना देता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, शून्यंक बोलते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शून्यंक और गुणांक के बीच के संबंध के बारे में, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो अब शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, लिखेंगे कि यदि द्विघात बहुपद px बराबर ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ हमने द्विघात बहुपद को इस रूप में माना है। ठीक है, तो इसके शून्यांक को मानेंगे और लिखेंगे और शून्यक अल्फा तथा बीटा है। यहाँ पर हमने क्या किया है कि द्विघात बहुपद किस रूप में माना है और इसके शून्यक को अल्फा और बीटा माना है। ठीक है, तो इसका जो पहला रूल होता है हमारा, ठीक है, इसका जो पहला रूल है शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग जो होता है इसका सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब इसको हम इसके आगे क्या लिख सकते हैं कि शून्यक को हमने क्या माना है, अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर हम शून्यकों को योग के बदले में क्या लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स का गुणांक। अब देखिए कि एक्स के पीछे क्या अंक है, बी है, एक्स का गुणांक बी है, तो हम क्या लिखेंगे कि माइनस बी बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए, तो क्या होगा माइनस बी बटा ए। तो पहला जो है संबंध आपका ये हो गया। ठीक है, तो शून्यांकों और गुणांकों का पहला संबंध क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। अब दूसरा संबंध है शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अब फिर से इसको हम लिखेंगे उस प्रकार कि यहाँ पर देखिए कि शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा, क्या लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद। अचर पद आप यहाँ क्या देख सकते हैं कि अचर पद कौन सा होगा, क्योंकि x जो है चर पद है, एक्स स्क्वायर जो है चर पद है, x भी चर पद है, तो अचर पद में कौन सा आएगा, c आएगा। क्या लिखेंगे हम c बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a, तो यह हो जाएगा c बटा a। तो इस प्रकार हम शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को इस प्रकार हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो शून्यांक और गुणांक के बीच के संबंध को जानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है इसका क्या कहा जा रहा है, पहले शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने से पहले सबसे पहले इसका जो क्या करेंगे, हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड जो है इसका आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके होंगे, और 9th क्लास में जिस प्रकार पढ़े हैं आपने सेम टू सेम उसी प्रकार यहाँ भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इस द्विघात बहुपद का क्या करना है, गुणनखंड निकालना है, और गुणनखंड से फिर उसका शून्यक निकालना है। ठीक है, तो इसका गुणनखंड निकालना बहुत ही सिंपल है।
आपने 9th क्लास में भी पढ़ चुका होगा। इसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि सबसे शुरू में जो अंक होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक और अंतिम का अचर पद, इस दोनों का गुना करना। अब यहाँ कोई अंक नहीं है तो आप एक मान सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसे अलग में कहीं आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और सबसे अंतिम का जो अचर पद होगा इसे गुना करना। तो क्या हो जाएगा 1 गुना -8, क्या लिखिएगा आप इसे -8, और -8 जो होगा जो भी अंक आएगा उसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से लगाएंगे कितना होगा 4, फिर 2 से 2, तो अभाज्य गुणनखंड जो इसका आएगा, ठीक है, इसका हमें ऐसा 2 ग्रुप बनाना है जिसका जोड़ या घटाव ये बीच का जो अंक है, ठीक है, वो आना चाहिए। तो 2 ग्रुप बनाते हैं 4 और 2। अब 4 2 को जोड़ने पर क्या होगा, ये 6 होगा, 4 और 2 को जोड़ने पर 6 होगा और घटाने पर 2 होगा। तो यहाँ पर हम आपको क्या बताए थे कि इसके जो गुणनखंड होगा उसका ऐसा 2 ग्रुप बनाना है जिसका जोड़ या घटाव ये बीच का अंक आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 4 और 2 के रूप में इसे लेंगे तो 4 में से 2 घटाने पर क्या 2 आ रहा है, लेकिन इसको हम किस 2 प्रकार से घटा सकते हैं, ध्यान दीजिए। इसको हम 4 से 2 घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा 2 आएगा, और 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 आएगा। हमें क्या चाहिए -2, तो हमें इस रूप में इसे लिखना होगा, ठीक है। तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर, सबसे पहले क्या लिखना है 2 यानी कि प्लस में 2, तो 2x माइनस 4x माइनस 8। अब यहाँ के बाद क्या करना है कि इन दोनों में से कॉमन निकाल लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में आप देख सकते हैं क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो क्या करेंगे कि इसमें से x कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इससे x बाहर निकल गया तो एक x बच गया, और इससे x बाहर निकल गया तो 2 बचा, ठीक है। और इस दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ 4 कॉमन निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 4 कॉमन आने पर यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा तो x, और इसमें से 4 बाहर आएगा तो बचेगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्लस क्यों लिखे, ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी हम माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर जो भी अंक होगा उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। अब अगर यहाँ पर प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, कब, जब हम माइनस कॉमन लेंगे तब, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, और एक बात और, बहुत बच्चे को यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि कॉमन कैसे लेते हैं। तो कॉमन लेने का बहुत ही आसान तरीका है, आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा ऐसा अंक है जो दोनों को भाग लगा रहा है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों को भाग लगा रहा है, तो जो संख्या दोनों को भाग लगाएगा उसे हम बाहर रख देंगे और भाग लगा कर लिख देंगे। जैसे कि देखिए 4 और 8, 4 8 को कौन कौन संख्या भाग लगा सकता है, 2 भी लगा सकता है और 4 भी भाग लगा सकता है। तो सबसे बड़ी कौन है इस दोनों में, 4 है, तो 4 हमें क्या किए बाहर रख दिए। अब 4 से 4 को भाग लगाएंगे, 4 4 कट गया, बचा कितना 2, बचा कितना x, और फिर से इस 4 को 8 से भाग लगाए तो कितना 2 बार में कटा। इस प्रकार आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन को समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि पूरे क्वेश्चन में क्या ऐसा है जो 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x + 2 और x + 2 2 बार आ रहा है, इसे हम क्या करेंगे कि कॉमन ले लेंगे। तो x + 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या x - 4, ठीक है। इस पूरे में से x + 2 को कॉमन ले लिए तो x - 4 ये दोनों यहाँ बच गया। तो ये आया इस बहुपद का क्या गुणनखंड। अब गुणनखंड के सामने क्या करना है, आपको शून्य लगा देना है, तो क्या हो जाएगा शून्यक प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए शून्यक। तो शून्यक क्या होगा, पहला गुणनखंड जो आपका होगा उसके सामने 0 लगाना है, फिर दूसरा गुणनखंड के सामने भी 0 लगाना है, ठीक है। तो अब इसे उधर भेजेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा -2, और यहाँ आ जाएगा x का मान 4। अब शून्य को क्या मानना है, अल्फा और बीटा मानना है। हम लिखेंगे माना कि शून्यक अल्फा बराबर, पहले शून्य को अल्फा मान लेते हैं जो होगा -2, और दूसरा शून्य को बीटा मान लेते हैं जो दूसरा शून्यक है हमारा 4। तो ये हमारा शून्यक निकल गया। अब शून्यांक और गुणांक के बीच क्या करना है, संबंध की जांच करना है, ठीक है। लिखेंगे हम शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो शून्यांक और गुणांक के बीच क्या संबंध है, तो पहला संबंध हमने क्या पढ़ा था कि अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है
माइनस बी बटा ए। अब यहाँ पर जो है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान हमारे पास क्या है -2, बीटा का मान क्या है 4, ये बराबर होना चाहिए किसके माइनस बी बटा ए के। अब देखिए यहाँ पर आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो ए होगा और एक्स का गुणांक को बी कहेंगे और अंतिम जो अंक होगा उसे सी बोलेंगे। तो यहाँ पर बी का मान कितना है -2 है, तो सूत्र में एक माइनस है और एक वहाँ माइनस है, तो क्या हो जाएगा हम इस प्रकार लिख सकते हैं, और ए का मान कुछ भी नहीं तो क्या होगा 1 होगा। अब इसे सॉल्व करने पर दोनों का आंसर क्या होना चाहिए, दोनों साइड का मान बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर घटाएंगे तो दोनों क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होगा, तो 4 से 2 गया कितना बचा 2 और बराबर इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं कि क्या हो गया कि ये दोनों का मान बराबर हो गया। तो दूसरा संबंध क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान क्या है हमारे पास -2, इंटू को गुना लिखेंगे और बीटा का मान है 4 बराबर सी का मान हमारे पास कितना है -8 लिखेंगे -8, ए का मान है 1। अब इसे देखिए गुना करने पर क्या हो जाएगा 4 को 2 से गुना करेंगे 8 बराबर -8। अब देखिए ये भी क्या हो गया बराबर हो गया। तो इस प्रकार हम शून्यांक और गुणांक के बीच क्या संबंध की सत्यता का जांच कर ली, ठीक है। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन पूरा होता है। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करेंगे और गुणनखंड से इसका शून्य ज्ञात करेंगे और शून्यक से फिर शून्यंक और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला जो अंक होगा और सबसे अंतिम अंक होगा इसे कहीं अलग में गुना करना है। तो देखिए गुना करने पर क्या हो जाएगा, ये 4 गुना 1 मतलब 4, और इसका क्या करना है आपको गुणनखंड निकालना, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। और इसके अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या आएगा उसका ऐसा 2 ग्रुप बनाना है जिसका जोड़ या घटाव बीच का संख्या पूर्ण होना चाहिए। तो इस 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 से लगेगा 2, फिर 2 से लगेगा 1। अब इसका ग्रुप बनाइए आप, इसका ग्रुप क्या बना सकते हैं 2 गुना 2 या 4 गुना 1, इसका अलावा कोई और ग्रुप इसका नहीं बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 2 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा और घटाएंगे 0 आएगा, पर यहाँ पर हमें -4 चाहिए, ठीक है। तो -4 के लिए क्या करना होगा कि दोनों में माइनस लगाना हो, तो -2 और -2 को जोड़ने पर क्या होगा -4 आ जाएगा। तो ये ग्रुप हमें रखना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 4s² माइनस 2s प्लस 1, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करना है कि इस दोनों में से कॉमन लेना है। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आप देख सकते हैं कि s तो दोनों में है, और संख्या का कॉमन लेने के लिए आपको क्या बताए थे कि आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा संख्या है जो दोनों को भाग लगा सकता है। तो 4 और 2 दोनों को कौन भाग लगा सकता है 2, तो 2 को ही हम कॉमन लेंगे, तो 2 और s कॉमन आएगा। तो अब इसको 2 को हम 4 से भाग लगाएंगे 2 बचेगा, और s² में से एक s निकल जाएगा, एक s बचेगा बटा माइनस। तो आप यहाँ देख लीजिए, फिर इस 2 को 2 से भाग लगाएंगे खत्म, s और s से तो निकल ही जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 1, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि इस दोनों में ऐसा कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो कॉमन आ सके। तो जहाँ कोई संख्या कॉमन नहीं आएगा तो वहाँ पर आपको सिर्फ 1 रखना है, और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपको वही चिन्ह देना है जो इस जगह पर चिन्ह होगा, ठीक है। यहाँ पर जो चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ पर रखना है। इससे पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि अगर माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर का जो चिन्ह होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 कॉमन लिए तो 1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 2s माइनस 1, ठीक है। अब देख लीजिए कि पूरे क्वेश्चन में इस पूरे लाइन में क्या कॉमन आ रहा है, तो 2s माइनस 1 जो है ये दोनों में है, तो इसको कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा 2s माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। तो इस 2s माइनस 1 को कॉमन कर लेंगे तो 2s माइनस 1 फिर से बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा, इसका गुणनखंड आ गया। अब इसके गुणनखंड का के सामने 0 लगाकर इसके शून्यक निकालेंगे, तो हो जाएगा शून्यक बराबर इसके पहले जो है 2s माइनस 1 इसके बराबर में 0 लगाएंगे, फिर 2s माइनस 1 इसके बराबर में 0। तो आप इसे उधर भेजने पर देखिए क्या हो जाएगा कि 2s बराबर 1, फिर 2 को उधर भेजेंगे तो s बराबर 1/2। फिर से सेम उसी तरह यहाँ भी करना है कि 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। तो यहाँ पर हमारा शून्य क्या आ गया 1/2 1/2। तो हम लिखेंगे कि माना कि शून्यक अल्फा बराबर 1/2 और दूसरा शून्यक भी वही है
लिखेंगे और बीटा बराबर भी 1/2, बीटा बराबर भी 1/2। अब इसके क्या करना है कि शून्यांक और गुणांक के बीच का संबंध पता करना है। पहला संबंध इसका क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब अल्फा का मान हमारे पास क्या है 1/2, तो लिखेंगे 1/2 प्लस बीटा का मान 1/2 बराबर -b। अब देखिए b कहाँ पर है, हमने पहले पढ़ा है कि पहले को a बोलते हैं, b बोलते हैं और c बोलते हैं। तो b का मान क्या है -4, तो हम लिखेंगे माइनस तो एक सूत्र में ही है और एक -4 बट्टा में a का मान हमारे पास क्या है 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब इसका भिन्न का जोड़ कर लीजिए, तो भिन्न का जोड़ करने पर क्या हो जाएगा, दोनों का लघुत्तम 2 और 2 1 ही 2, 2 एकम 2 बराबर इसका क्या हो जाएगा 4/4। फिर इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 2/2 बराबर 4/4। इसे काटने पर क्या होगा इसका मान 1 बराबर 1। तो देख लीजिए दोनों साइड इसका मान क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। दूसरा संबंध इसका क्या है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब अल्फा का मान क्या है 1/2 इंटू बीटा का मान भी 1/2, c का मान हमारे पास है 1 और a का मान है 4। तो क्या हो जाएगा ये, जिसे हम आगे गुना कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 को 1 से गुना पर 1 और 2 दूना 4 बराबर 1/4। अब देख सकते हैं कि ये भी क्या हो गया बराबर। तो तीसरा क्वेश्चन है 6x का स्क्वायर -3 -7x। तो यहाँ पर हमने अब देख लीजिए कि यहाँ पर जो इसका जो क्रम कुछ उल्टा पुल्टा है, तो हम इसे सीधा कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि 6x का स्क्वायर आप इसे पहले रख सकते हैं तो 7x -3। अब ये सीधा हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। सबसे शुरू वाला अंक और लास्ट वाला अंक दोनों को गुना करना है। तो गुना करने पर क्या आ जाएगा, 6 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 × 18। अब 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 से लगेगा 9, 3 से 3। ठीक है, अब इसका ऐसा दो ग्रुप बनाना है जिसका जोड़ या घटाव बीच का संख्या पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको क्या क्या ले सकते हैं आप। सबसे पहले तो 3 2 को लेंगे तो हो जाएगा 6 और 3। ठीक है, तो 6 3 को जोड़ेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा 9 और घटाने पर 3। तो ये जो ग्रुप है हमारा सक्सेस नहीं है। तो अगला है 3 × 9 और 2। ठीक है, इस दोनों को अलग ले लेते हैं, 3 × 9 हो जाएगा और इधर 2 हो जाएगा। जब हम इसे जोड़ेंगे तो होगा 11 और घटाएंगे तो होगा 7। तो हम देखिए यहाँ पर 7 हमारा मिल रहा है, इसका मतलब है कि इस दोनों में क्या करना होगा घटाना होगा। तब घटाव किस प्रकार कर सकते हैं, दो तरह से इसका घटाव कर सकते हैं। कैसे, 9 को 2 घटाएंगे तो ये 7 होगा और 2 में से 9 घटाएंगे तो -7 होगा। तो हमारे पास यहाँ -7 जरूरी है, तो हम इस प्रकार के संख्या को रखेंगे, इस प्रकार के ग्रुप को रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 6x का स्क्वायर सबसे पहले लिखना है प्लस में 2x और माइनस में 9x -3। अब यहाँ से यहाँ तक इस दोनों संख्या में आपको क्या करना है कॉमन निकालना है। तो कॉमन में तो सबसे पहले x तो आएगा ही, और संख्या में क्या कॉमन आएगा, तो संख्या में कॉमन निकालने के लिए आपको क्या बताए हैं कि सबसे पहले ये देखना है कि दोनों संख्याओं को कौन सा अंक क्या करता है डिवाइड कर सकता है। तो देखिए 6 और 2 दोनों को 2 डिवाइड कर सकता है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाहर 2 और x तो बाहर आएगा ही। तो 6 को 2 से भाग लगाने पर कितना आएगा 3 आएगा, और इस 2x स्क्वायर में से 1x निकल गया तो 1x बचेगा। अब यहाँ देखिए कि 2 से 2 तो कट गया और x से x भी निकल गया, तो बचेगा क्या 1 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम माइनस तो लिखना ही है, क्योंकि जो चिन्ह यहाँ पर होगा वही चिन्ह यहाँ पर रखना है। ठीक है, और ये देखना है कि इस दोनों संख्या को कौन सा संख्या विभाज्य कर रहा है। तो 9 और 3 इस दोनों को 3 ही विभाज्य कर सकता है। तो क्या लिखेंगे बाहर 3 लिखेंगे, और x तो दोनों में है ही नहीं तो सिर्फ 3 ही बचेगा। तो 9 को 3 से भाग लगाने पर 3 बच रहा है और x वैसे ही रहेगा, और 3 को 3 से भाग लगाएंगे तो बचेगा 1। और यहाँ प्लस क्यों हुआ, क्योंकि बाहर हम माइनस को कॉमन लिए तो इसका जो है चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, तो पूरे में से क्या कॉमन आएगा, तो पूरे में आप देख सकते हैं कि 3x + 1 और 3x + 1 दोनों 2 बार आ रहा है। तो इसमें से हम क्या करेंगे 3x + 1 को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा यहाँ पर 2x - 3। ठीक है, तो इस आ गया इसका गुणनखंड, और गुणनखंड से हमने क्या करेंगे शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक जो होगा, तो शून्यक होगा सबसे पहले 3x + 1। ठीक है, इसके बराबर में 0 रखना है, फिर 2x - 3 इसके बराबर। शून्यक कैसे निकालेंगे, सबसे पहले से उधर भेजेंगे तो हो जाएगा ये 3x = -1
एक्स बराबर -1/3। ठीक है, फिर आगे यहाँ देखिए कि 2x बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2। तो हमारा 2 शून्य यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ फिर से हम वही काम करना है, हमें फिर से वही काम करना है। क्या करना है कि इस दोनों शून्य को अल्फा और बीटा मानना है। लिखेंगे माना कि अल्फा बराबर, पहले शून्य को अल्फा मानना है जो कितना है -1/3, और बीटा, तो बीटा दूसरे शून्य को मानना है जो कितना है 3/2, तो 3/2। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध। पहला संबंध इसका क्या होता है, तो पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देख लीजिए कि अल्फा हमारा क्या है -1/3 और बीटा क्या है 3/2 माइनस बी का मान यहाँ पर क्या है देख सकते हैं यहाँ पर कि a, b और c। तो b का मान क्या है -7, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस सूत्र का और 1 -7 उसमें है ही। और a का मान आप देख सकते हैं, a का मान है 6, यहाँ आ जाएगा 6। आप इसे सॉल्व करिए तो 3 और 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 6 होगा। 3 के पहाड़ा में 6 आएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 3 तिया 9। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 7/6। अब आप देख लीजिए यहाँ प्लस माइनस माइनस यानी कि 9 में से 2 जाएगा, बचेगा 7/6 बराबर 7/6। तो ये क्या हो रहा है बराबर आ रहा है। दूसरा संबंध क्या है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान क्या है -1/3, बीटा का मान है 3/2 बराबर c का मान आप देख लीजिए क्वेश्चन में बहुपद में देख लीजिए कि c का मान क्या है -3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम -3/a का मान है 6। तब देखिए इसे क्रॉस हम काट सकते हैं तिर्यक, और फिर इसे गुना करेंगे तो हो जाएगा -1/2, और आप इसे काटिए तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो आ जाएगा -1/2। यहाँ भी देखिए ये भी आ गया बराबर